जून के स्टार्ट में इंडिया दोबारा हमला करेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन खतरा मौजूद रेड जोन में है। अगर ये अटैक की बातें 18 अप्रैल से पहले हो रही होती तो फिर मैं बहुत खौफजदा होती। अभी खतरा ज़रूर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उससे तो हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन हर कोई ये भी जानना चाहता है कि आने वाले दिनों में इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किस तरफ जाएंगे। क्या जो सीज़ फायर है वो चलती रहेगी, या जिस तरह बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत एक बार फिर शरारत करेगा। तो सितारे इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मारूफ एस्ट्रोलॉजर सामिया खान साहिबा। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान और भारत का जो जायचा है या जो सितारे हैं वो क्या कह रहे हैं और मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जो है आपको कि और आपके सुनने वालों को तो सलाम हो मेरा पहुँचे। दूसरा, ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा ये इस लाइन से अपना डिस्क्लेमर दे के शुरू करती हूँ। ये एक अंदाज़े हैं, ठीक है ना। और अल्लाह पाक ने अब तक अंदाज़ों की इतनी इज़्ज़त रखी है, और खुदा मेरा आगे भी इज़्ज़त बचा के रखे। 2025 वो वाला साल है कि जब मैं कहती थी कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो बिगिनिंग है वो इसी साल से स्टार्ट हो जाएगी। जब लोग कहते थे कि गाज़ा की जंग रुक जाएगी, ट्रंप आके रोक देंगे, तो मैं कहती थी गाज़ा की जंग नहीं रुकेगी, क्योंकि इन्हीं से आगे वो सिलसिला चलना है, ठीक है ना। तो तब भी हम लोग इसको यही कहा करते थे जो है। और जहाँ तक 1 मई को मैं एक प्रोग्राम में ऑन एयर थी, हालांकि अपनी अम्मी के जाने के बाद मैंने सोचा था कि मैंने नेशनल या इंटरनेशनल पेशगोइयाँ नहीं देनी है, क्योंकि पैगंबर परेशान हुए थे माँ के ना होने से, तो मैं तो उनके ज़िम्मे दुआएं लगा के निकलती थी कि जो मुझे लगता था जो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक उसकी इज़्ज़त रख लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि माँ बाप की दुआएं उनके साथ रुखसत नहीं होती हैं। तो अल्लाह पाक ने अब तक भी मेरा 99-100% का रिकॉर्ड बना दिया। आप लोगों को अगर मुझे सुनते हो तो आप लोगों को याद होगा कि मैं कहती थी कि पाकिस्तान एक ये 2025 में एक अहम मुल्क हो जाएगा। ये खित्ता एक अहम खित्ता हो जाएगा, और अल्लाह पाक ने हमें वो वक्त दिखाया कि ये मुल्क आज एक अहम खित्ता बन चुका है अल्लाह के फजल से। जो है ये जो जंग थी, जब 1 मई को हमें लाइन हाजिर में हुई एक प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने कहा था कि आज से आसमान पाकिस्तान के लिए नरम हो रहा है, और 9 दिन के बाद आप लोगों को और बेहतर खबर मिल जाएगी। 9 दिन के बाद 10 मई थी। 9 मई 2023 थी, जहाँ से मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल में फंसने जा रहा है, और जो है फ़ौज का साल है, और फ़ौजी इदारों को सख्त जो है वो दौर से गुज़रना भी पड़ेगा। और आज एक 10 मई है कि वही आपके इदारे अल्लाह के हुक्म से सुरखरू होते हैं। तो जो बैरूनी साजिशें थीं 9 मई तब भी उनका वो था, टास्क था, और आज 10 मई क्योंकि इस मुल्क को वाकई रब दियाँ रखा ने, इस मुल्क का नंबर 7 है, ये मोजज़े की तरह बना और मोजज़े की तरह चलेगा। एक छोटा सा अभी भी एक थोड़ा सा टाइम फ्रेम है, अल्लाह पाक इसमें इनके दिमाग में ना डाले, और ये 10 जून तक का वक्त है। 25 मई मतलब जब हम आज के दिन से लेके ये जो है 10 जून तक का एक वक्त है। खुदा इसमें इनके दिमाग में ना डाले। 10 जून से फिर इस मुल्क को अल्लाह की हुक्म से वो मदद मिलनी शुरू हो जाती जिसका ख्वाब हमें अल्लाह के वलियों ने, अल्लाह के नेक लोगों ने दिखाया। और वहाँ से आप लोग याद है ना, आप लोग कहते थे, जो मैं कहती थी कि वो वक्त आने वाला है कि हमारा मुल्क लाडला होने जा रहा है। कभी आप कहते थे कि जी इमरान खान साहब लाडले हैं, कभी आप कहते थे नवाज, तो मैं कहते थे एक वक्त आना है मेरे मुल्क ने लाडला होना है, और सुपर पावर्स को इस मुल्क की ज़रूरत पड़नी है। और ये वो अल्लाह के हुक्म से वक्त है कि जब अब आज अमेरिका भी हमारी तारीफ़ करे, क्योंकि दुनिया में न्यू वर्ल्ड अलायंस बनना है। और खुशकिस्मती से अब तो मुझे भी क्लैरिटी हो गई है कि पाकिस्तान में तब कहती थी जब मुझे पता कुछ नहीं था,
तो मैं कहती थी उस वक्त ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि पाकिस्तान उस वर्ल्ड अलायंस का हिस्सा होगा जो न्यू सुपर पावर होगी। और मैं कह सकती हूँ कि मुझे सुपर पावर चाइना का बनने के बहुत इम्कान नजर आ रहे हैं। तो इस खित्ते से तो रब ने बड़ा अहम काम लेना है। तो वो जो फिर हमें पूछा गया, मोदी के जायचे पे मैंने काम किया, तो मोदी का जायचा 12 जनवरी 2025 से खुद ही मुश्किलात के अंदर फंस चुका हुआ है। अच्छा मैम, जिस तरह आपने बताया कि आज के दिन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 25 मई से ऑनवर्ड 10 जून का जो टाइम है वो बड़ा डेंजरस है, और इस हवाले से इंडियन मीडिया पे भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जून के स्टार्ट में इंडिया दोबारा हमला करेगा, और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी तो हमला हमारा बाकी है। तो क्या आपको वाकई लगता है कि इंडिया हमला कर देगा दोबारा? देखिए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जो है आप इससे पहले भी मेरा प्रोग्राम ऑन एयर जा चुका हुआ है, ये जो डेट है ख़तरा मौजूद है। ओके। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इस मुल्क को नज़र लगती है, खुशियाँ मनाते हुए ज़रा हाथ हौला रख लें, क्योंकि जो है ये अगले एक बंदे को भी चिढ़ाने वाली वो खुशियाँ मनाने पे हम आ जाते हैं। तो ख़तरा तो भी मौजूद है कि अभी हम रेड जोन में हैं, और ये रेड जोन हमारा ख़त्म होता है एग्जैक्टली जाके 9 और 10 जून को। फिर वहाँ से पाकिस्तान रब के हुक्म से सेफ जोन में भी जाता है। पाकिस्तान के लिए क्या अल्लाह की मदद के रास्ते भी खुलते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि इस अरसे में मैं इस खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ कि वो दोबारा अटैक नहीं कर सकते। ठीक है जी, मतलब ये चांसेस हैं कि वो अटैक करेगा। अब दूसरी तरफ अगर हम आए, जिस तरह पहले भी उन्होंने एक बार अटैक किया और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, मतलब दुश्मन को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया, सीज़ फायर के तरले करने लग गए, तो क्या आपको लगता है कि अगर भारत ये गलती दोबारा करता है तो DGI ने तो बिल्कुल वाज़िया तौर पे कहा है कि हम उनकी सांसें बंद कर देंगे, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान दोबारा से इसी तरह हावी होगा? देखिए, मुझे ना इसलिए बहुत अच्छी उम्मीद है कि पाकिस्तान का साथ ही दरवाजे के साथ ही एक अच्छा टाइम शुरू होता है। अगर ये अटैक की बातें 18 अप्रैल से पहले हो रही होती तो फिर मैं बहुत खौफज़दा होती। अच्छा। क्योंकि वो वक्त था जो यहूदियों की आप एक मैनिपुलेटिव स्टोरी सुनते थे कि 2025 में पाकिस्तान या तो दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा या इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो वो वाला वक्त 18 अप्रैल का ख़तरनाक तरीन वक्त था। और साल का शुरू मैं आप लोगों से कहती रही हूँ कि 5 जनवरी से 18 अप्रैल तक आपके इदारों पे भी बोझ है, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात भी लाहक है। तो लेकिन अब ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त से तो फैजान हम निकल आए हैं कि जो है वो जो ख़तरनाक था। तो इसका मतलब है कि अल्लाह के फजल से जो भी होगा, हमें अपनी फ़ौज पे भी एतमाद है, और जो है हमारे इदारे जो है कुछ, मैं कहती हूँ ना कि कुछ इस मुल्क को अल्लाह की सपोर्ट भी है। और क्योंकि इस खित्ते से रब ने बड़ा अहम काम लेना है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि इसको कोई तबाही का मंजर होगा, खुदा ना करे, या इंडिया इस चीज़ में कामयाब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी ख़तरा ज़रूर मौजूद है, विजिलेंट भी रहना है हम लोगों को, चौकन्ने भी रहना है, और जो है वो अभी खुशफहमियों का शिकार भी नहीं होना। बिल्कुल ठीक है आपने कि हमने हर वक्त तैयार रहना है। अगर दूसरी साइड पे नरेंद्र मोदी की बात करें या भारत की बात करें तो उनके सितारे क्या कहते हैं? मतलब क्या वाकई आपको लगता है कि बहुत जल्द खालिस्तान जो है वो अलग हो जाएगा और कश्मीर हमारी तरफ आ जाएगा? ये तो मैं यकीन करें, मैं अल्लाह इसमें काश जल्द मुझे ज़िंदगी भी मोहल्ले दे में देख के जाऊँ। इंडिया के अपने टुकड़े होंगे अंदर से। मोदी अपने बुरे वक्त में फंस चुका हुआ है। 12 जनवरी 2025 से अपने बुरे वक्त में वो ये पंगा भी ले चुके हैं। तो जो ख्वाब वो हमारे लिए देख रहे हैं वो तो खुद अपने उनके घर में होने जा रहा है। रिवर्स होगा, वो तो उनके अपने घर में होने जा रहा है। जो वो हमारे लिए देख रहे हैं तो ये तो उनके अपने घर में होगा कि उनके अपने टुकड़े होंगे इस वक्त में जो है। तो इंडिया में रिसेशन भी आएगा, ठीक है ना। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये होगी कि याद रखिए जो 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 कि कहा जा रहा है, जिसकी कुरान पाक में भी पेश गोइयाँ हैं, जिसकी हज़रत नेमत शाह वली ने पेश गोइयाँ भी की हैं, यही वो वक्त है। यहाँ से तो हम शुरू होते हैं जून से। तो डरिए मत, मुल्क तबाह नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन हमें अभी विजिलेंट रहना है, क्योंकि मोदी साहब के तो अपने ही सितारे ख़तरे में। और अपने मैं ये नहीं कहती कि जनरल आसिम मुनीर साहब आपको, अब तो खैर मेरी ये पेश गई हर जगह पे ऑन एयर है, इसका चर्चा हो चुका हुआ है। 2022 में जब किसी को भी नहीं पता था, मैंने उस वक्त इनका जायचा देख के कहा था, मैं खुद उनसे मिली भी नहीं हूँ,
तो जब मुझे 6 जर्नल्स पे होमवर्क करने को दिया गया तो मैंने कहा था कि मुझे ये तो नहीं पता, क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, तो मैंने कहा ये मैं नहीं बता सकती हु विल बी द न्यू चीफ। हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि किसको होना चाहिए अपने सितारों के हिसाब से। तो मैंने इनके नाम पे टिक लगाया मेरे पे, बल्कि अभी मुझे खुशी हुई, कल मैं एक दुनिया टीवी के शाहिद कामरान साहब के शो में थी तो मुझे वहाँ बताया सुहेल बड़ाई साहब ने कि मेरे पे कॉलम लिखा गया बाकायदा, एक कोई बहुत बड़े राइटर हैं जन न्यूज़ के, तो उन्होंने ज़रा ये लिख दिया है कि मैं मिली हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई भी। मैं तो उनको, क्योंकि मुझे जैसे क्रिकेटर्स का डेटा दिया जाता है, पॉलिटिशियंस का दिया जाता है, मोदी साहब का फराहम किया गया, तो उस वक्त मैंने कहा था, और अभी मेरी एक पेशगोई 1 मई को ऑन एयर है कि 2027 वो वाला साल होगा, अभी ये फील्ड मार्शल नहीं बने थे, तो ये पेशगोई मैंने की थी कि इनके नाम का दुनिया में डंका बजेगा। अच्छा। तो पाकिस्तान होगा तो डंका बजेगा ना। तो अंदाजे ये कहते हैं कि हम बच जाएंगे, ये आप तसल्ली रखें, अवाम को भी तसल्ली दें, लेकिन हाँ दुआ ज़रूर करें अपने। अगर अब तक अल्लाह ने आपको फतह दिए तो शुक्राने के नफल अल्लाह के हजूर बनते हैं। इस मुल्क का थोड़ा थोड़ा सदका दे दें अपनी अपनी तौफीक के लिहाज से, और जैसे 10 जून से आगे जर्नी शुरू होती है, आप इस मुल्क की परवाज़ को फिर कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा। आखिर में मैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो उनसे हैं, जिस तरह हमारी एक सियासी जमात जो है वो नाखुश भी है इस हवाले से, लेकिन क्या आपको लगता है कि जनरल आसिम मुनीर ही वही हैं जो पाकिस्तान को बुलंदियों पर लेके जाएंगे? देखिए, अगर मैं इल्म के हिसाब से पेशगोइयाँ करती हूँ। मैं 2022 में उसके फरवरी के पहले हफ्ते में मुझे ये डेटा दिया गया था और तब मैंने ये बात की थी। उसके बाद मैं मुसलसल जब हर प्रोग्राम आता था उन पे कितना प्रेशर भी आया, जो है उनको हमें भी पता है कि बहुत सारी साजिशें थी कि वो हट जाएंगे, मुझे तो नहीं नज़र आता था। मैं कहती थी, जब मुझसे पूछा जाता था मैं कहती थी नहीं, ये कायम रहेंगे और इनसे तो अल्लाह ने 2027 में जो इनके नाम का डंका बजना है, इंटरनेशनल लेवल पे बजना है, मुल्की लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे बजना है। तो वो क्या काम होगा ये गैब का इल्म है, ये मुझे नहीं पता। ग्राउंड रियलिटी तब क्या होगी, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि जो जहाँ जिस जगह ये वो सितारा लेके पैदा हुए, 2027 में वो सितारा वहाँ पे आएगा। और वो फिर इनको वो जो काम, मेरा ख्याल है, मुझे जो मैं अगर अंदाजे में लाऊं तो मुझे लगता है कि मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करने का काम भी इसी प्लेटफॉर्म से होना है। और जो है ना, वो जो जिस तरफ हमने बढ़ना है इंशाल्लाह, जो कि जिसके लिए कुरान पाक की पेशगोई है, ये आप तैयार रहिए कि 2027 से ज़मीन पे अमन ख़त्म हो जाना है, 26 से। अच्छा। तो 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया ने जाना ही जाना, उसको रोका नहीं जा सकता। हम ये खुद गर्जी होगी कहते हुए कि हम सेफ हैं, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह पाक अल्लाह अपनी यूनिवर्स को अमान में रखें, लेकिन अब रब ताला ने दुनिया को समेटना भी है, सुकेड़ना भी है और उस नई डायरेक्शन की तरफ जाना भी है, न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनने हैं, तो ये सब कुछ होना तो है। तो इसलिए मैम आपके वक्त का जिस तरह मैं समझता हूँ कि मैम ने बड़ा क्लियरली बताया है कि 25 मई से जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑनवर्ड 10 जून तक जो है वो एक थोड़ा सा टफ टाइम है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर पाकिस्तान साबित कदम रहता है और विजिलेंट रहता है तो हम इस मुश्किल वक्त से भी निकलेंगे, क्योंकि 2027 में हमने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सरपरस्ती में ही। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।